दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं एक मशहूर घटना से जिसने यूरोप को हिला दिया था। बहुत से बुद्धिजीवियों में हड़कंप मच गया था। जिस घटना ने विज्ञानवादियों और तर्कवादियों को आज तक उलझा कर रखा हुआ है। दोस्तों, आपने दूरदर्शन का प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत आपने जरूर देखा होगा या उसको सुना जरूर होगा। उसमें एक किरदार है संजय। जी हाँ, महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का लाइव प्रसारण सुनाने वाला वह किरदार जिसके पास दिव्य दृष्टि थी। जी हाँ, ऐसी ही एक और घटना के विषय में आपको सुनाएंगे जो एकदम रियल है, जिसने तर्कवादियों, विज्ञानवादियों और सो कॉल नई सोच वाले व्यक्तियों की बुद्धि और समझ को आज तक झकझोर रखा है। वह विदेशी घटना जिसने 60-70 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय पत्रिका अंक में अपनी जगह बनाई थी। इस घटना पर दर्जनों पुस्तकें और रिसर्च पेपर सामने आ चुके हैं। यह ऐसी घटना थी जिसको शुरू में लोगों ने खारिज कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इस पर एक रिसर्च हुई तो लोगों का इस पर ध्यान गया, लेकिन उस पर भी बहुत से तर्कवादियों ने और विज्ञानवादियों ने इसे आसानी से तरह तरह के तर्क दे करके खारिज कर दिया। लेकिन बाद में जब प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ने टेड सीरियो पर जब अध्ययन किया तो इस असाधारण घटना के चर्चे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी खबरों में आ गए। यह प्रयोग प्रसिद्ध मनोचिकित्सक जूल ईशनबर्ग ने किए थे। हमारे इस प्लेनेट पर बहुत से अद्भुत लोग हुए हैं जो महामानव की श्रेणी में आ गए, या यूं कहें कि उनके पास सुपर पावर्स थी। किसी के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति, किसी के पास अद्भुत मानसिक शक्ति और किसी के पास कुछ अद्भुत कारनामे करने की शक्ति। जी हाँ, जैसा कि बिल्कुल फिल्मों में दिखाया जाता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या असल जिंदगी में ऐसी सुपर पावर्स होती हैं या सिर्फ ये मिथक है। एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसका नाम टेड सीरियो था, जिसका जन्म अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1918 में हुआ था और उसकी मृत्यु 2006 में हुई थी। यह एक बेरोजगार पियक्कड़ व्यक्ति था, लेकिन इस शख्स के पास एक अद्भुत क्षमता थी जिसे तत्कालीन विद्वानों ने थाटोग्राफी नाम दिया था। टेड सीरियो नामक इस व्यक्ति पर उस समय की मशहूर साइकोलॉजिक संस्था ने सैकड़ों के हजारों प्रयोग किए थे। यह प्रयोग उसकी उस अनोखी चीज के लिए थे जो वह अपनी सोचने की क्षमता से अपनी आंखों की पुतली पर चित्र बनाकर कैमरे के जरिए रील पर उतार देता था। यानी सरल तरह से कहें कि टेड सीरियो जो सोचता था उस पर ध्यान लगाते हुए उसके दृश्य को कुछ समय के लिए अपनी आंखों की जो लेंस या जिसको हम पुतली बोल सकते हैं उस पर ला सकता था, और जिसकी सही समय पर कैमरे से फोटो खींचने पर उसकी तस्वीरों को उतारा जा सकता था। लेकिन यह जानकर आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे कि टेड सीरियो उन चीज़ों की फोटो भी बना सकता था जो उसने अपने जीवन काल में ना कभी देखी हो ना कभी सुनी हो। यहाँ तक कि सीरियो दूसरे देश की उसी समय यानी कि तत्कालीन समय पर घट रही घटना की तस्वीर भी बना सकता था। यानी कि यूँ कहें कि जिस जगह सीरियो होता था उससे लगभग हजारों किलोमीटर दूर दूसरी कंट्री की जो उसी समय यानी कि करंट टाइम की फोटो भी बना सकता था। अब यहाँ आपको महाभारत के किरदार संजय याद आ रहे होंगे, जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को महल में बैठकर रियल टाइम महाभारत युद्ध की लाइव कमेंट्री सुनाई थी। यह ठीक वैसा ही है जैसा सीरियो कर रहा था। जो तर्कवादी महाभारत की इस घटना का मजाक बना रहे थे, अब उनको टेड सीरियो पर हुए उन हजारों प्रयोगों और उन फोटोज पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर यकीन ना करने वाले इसे तरह तरह के तर्क देकर या तरह तरह के प्रश्न उठाकर इसे आसानी से खारिज कर देते हैं। ऐसा सभी अनोखी घटनाओं के साथ अक्सर होता है और ये जरूरी भी है अंधविश्वास को दूर रखने के लिए। लेकिन जिस घटना पर एक प्रॉपर रिसर्च हुई हो, वो भी ऐसी संस्था द्वारा जो स्वयं मनोवैज्ञानिक हो और बहुत प्रतिष्ठित संस्था हो और स्वयं वहां पर उसका डायरेक्टर उपस्थित रहा हो, जो ऐसे मनोविकृत लोगों को अच्छे से जानती हो, उनकी कलाकारी को, उनकी बीमार सोच से सबसे ज्यादा वाकिफ हो, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति का, उनके तरह तरह के हथकंडों का लेखा जोखा रखती हो, ऐसी संस्था के निष्कर्षों को आसानी से खारिज करना थोड़ा सा बेवकूफी भरा होगा। दोस्तों, बहुत से बुद्धिजीवी आज भी इस मामले को खारिज करते हैं और यह बोलते हैं कि यह टेड सीरियो की कुछ नहीं धोखाधड़ी मात्र है। लेकिन बहुत से विवरण ऐसे हैं जो उनकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए काफी है। जैसे कि टेड सीरियो द्वारा एक तस्वीर निकली थी जिसमें एक इमारत का चित्र था, लेकिन मौजूदा इमारत ईंटों की बनी हुई थी। लेकिन टेड सीरियो ने जब वो तस्वीर अपने दिमाग से फोटोग्राफी के जरिए निकाली तो वह तस्वीर की जो इमारत थी वह पत्थरों से निर्मित थी, लेकिन ठीक वैसी ही थी जैसे वो ईंटों वाली इमारत थी। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसकी उस समय कॉपी बनाना या उसको किसी तरीके से एडिट करना लगभग असंभव था। दोस्तों, हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन हम ऐसे घटनाक्रमों और विवरणों पर सुव्यवस्थित रिसर्च की मांग करते हैं, और यदि अगर यह घटना किसी भी तरीके से सत्य पाई जाती है तो इसके वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने पर बल